अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, हम तमाम तर लोग जो हैं, हम तमाम तर लोगों के अंदर एक ख्वाहिश तो तकरीबन हर एक इंसान के अंदर मौजूद है, और दीगर भी। और वो जो एक ख्वाहिश जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो है कि एक इंसान के पास दौलत हो। दे शुड बी रिच। और अगर ये दौलत जायज़ तरीके से कमाई जाए, पॉजिटिव सरगर्मियों में लगाई जाए, तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। और इस वजह से इसका हसूल जो है जायज़ तरीके से किया गया, बहुत बेहतरीन बात है। आज हम इसी पे बात भी करने जा रहे हैं कि एक इंसान जो है कैसे वो ज़्यादा दौलत कमा सकता है, और दौलत कमाने के लिए कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक इंसान के लिए सीखना और लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ये चूँकि एक इंतहाई वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और इस वजह से इस पे बेपनाह 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 काम हुआ। आप यूं कह लें कि जितना समंदर है इतना ही इस पे काम हुआ। हम तो उसमें से चंद एक कतरे, मगर वो बहुत अहम तरीन वो बातें आपके सामने अर्ज करूंगा कि जो एक इंसान को दौलतमंद बनने के लिए एक इंसान को रिक्वायर्ड होती हैं, जिन चीज़ों का जानना और जिन चीज़ों के बारे में नो हाउ हासिल करना हमारे लिए लाजिम है। और ऐसी चीज़ें तो बेशुमार हैं, लेकिन जब हमने उनको बहुत ही शॉर्ट लिस्ट किया तो वो तादाद के अंदर 10 रह गई। आइए जानते हैं वो 10 चीज़ें कौन सी हैं। उनमें से जो पहली चीज़ है वो क्या है कि फाइनेंशियल लिटरेसी। ये उसमें से पहला काम है। हम तो खानदगी की बात करते हैं, पहले खानदगी की बात होती थी, फिर कंप्यूटर लिटरेसी की बात आई। आजकल फाइनेंशियल लिटरेसी जो है उसकी बात बहुत अरूज पे है। अगरचे कुछ और चीज़ें भी हैं कि जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन बहरहाल हम यहाँ पे हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर रहे हैं। और फाइनेंशियल लिटरेसी जो है बेपनाह अहमियत की हामिल है। फाइनेंशियल लिटरेसी बुनियादी तौर पे जो बहुत ही बुनियादी बातें हैं, बहुत ही सॉलिड बातें हैं फाइनेंस के बारे में, वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हम इनके जानने की बात करते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम पीएचडी जाके इकोनॉमिक्स के अंदर करें। अगरचे जिन्होंने की है वो बहुत सुपर्ब है, लेकिन मैं आपको अर्ज करूं कि ये बास खानदानों के अंदर, ये फैमिली के अंदर सिखाई जाती है। वो स्कूल जाने से पहले बच्चे की ट्रेनिंग जो है वो इस अंदाज के अंदर शुरू कर देते हैं। जैसे खाजगान फैमिली है, जैसे शेख फैमिली है, जैसे मेमन फैमिली है, जैसे चंद एक और फैमिलीज हैं। अब वहाँ पे वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान के लोगों को ये बात सिखाते हैं। तो पहली चीज़ जो है एक इंसान को जो सीखनी है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। और जो दूसरी चीज़ है वो है स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग। वो है प्लानिंग के बारे में। हम अच्छा प्लान करना जो है, स्ट्रेटजिक थिंकिंग एंड प्लानिंग कैन लीड टू बिल्डिंग वेल्थ इन द फाइनेंशियल मार्केट। देखिए, अच्छी प्लानिंग करना, प्लान करना, और ये जो प्लान आपका है, ये प्लान जो है अगर हम फाइनेंशियली प्रॉपर लिटरेट हैं तो ठीक है। फाइनेंशियल प्लान जो है, हमने किस तरीके से दौलत कमानी है, ये एक प्लान होना चाहिए और एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का। देखिए, उसमें जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जो बिजनेस वर्ल्ड है, हम उसके बारे में कुछ जान सकें। हमारी प्लानिंग 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 प्लान बहुत ज़रूरी है। प्लान वो मंसूबा बंदी जो है। अब ये पहली बात हमने फाइनेंशियल लिटरेसी की, दूसरी बात हमने मंसूबा बंदी की। मंसूबा बंदी जो है, और तीसरी जो अच्छा मंसूबा। अब अच्छे मंसूबे से मुझे याद आया कि एक दौर था पाकिस्तान के वजीर खजाना या प्लानिंग के वजीर थे डॉक्टर महबूबुल हक। उनसे 5 साल तरक्याती मंसूबा जो है वो साउथ कोरिया
आज के जो वो एक दूसरा जापान बना हुआ है वो लेकर के गए थे। हम यहाँ ममालिक की बात नहीं कर रहे, कंट्रीज की बात नहीं कर रहे, बस प्लानिंग की अहमियत की बात कर रहे हैं। तो ये दूसरा जो काम है, दूसरी स्किल जो हमें सीखनी है वो है मंसूबाबंदी की, प्लानिंग की। और तीसरी जो स्किल हमें सीखनी है वो है नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग बेपना बेपना अहमियत की हामिल है, और नेटवर्किंग की इस कदर अहमियत है कि इस पे जितनी भी बात की जाए कम है। और ये देखिए आजकल, तो ये देखिए वो कहते हैं कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपका नेटवर्क क्या है, वही आपका नेटवर्थ है, वही आपकी कमाई है। तो नेटवर्किंग की आजकल दुनिया इस बात से वाकिफ है, सोशल नेटवर्किंग। और जो आपका जो फील्ड है उसके अंदर आपका जो, बाग लोग इतने वेल कनेक्टेड होते हैं कि बगैर सरमाए के कारोबार स्टार्ट कर लेते हैं और कैरी ऑन करते रहते हैं। तो ये जो नेटवर्किंग है बेपना अहमियत का हामिल है। चौथी बात क्या है, चौथी स्किल जो हमें सीखनी है वो है डिसीजन मेकिंग की स्किल। डिसीजन, फैसला साजी, फैसला करना। फैसले को आपने बड़ी बेहतरीन अंदाज के अंदर सोच विचार करके, थारो प्लानिंग करके और किसी एक्सपर्ट से मिल करके, उसकी उसका इनपुट शामिल करके, उसकी रहनुमाई शामिल करके, तो ये जो है डिसीजन मेकिंग बड़ी अहमियत की हामिल है। ये डिसीजन मेकिंग होती है। डिसीजन दर हकीकत एक मोड़ होता है गाड़ी का, एक आप उसकी आप उसका मोड़ काटते हैं तो वो डिसीजन होता है। देखिए डिसीजन मेकिंग, फैसला करने की जो, दुरुस्त फैसला करने की जो स्किल है। पांचवी जो बात हमें सीखनी है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। मसाइल को हल करने का जो है, कह लें मसाइल को हल करने की जो स्किल है। और जब मैंने मसाइल की बात, हल की बात की, तो एक बात जो बड़ी बेपनाह बुनियादी किरदार अदा करती है, क्लियरली डिफाइन करें आपका मसला है क्या, और फिर सोल्यूशन माइंडेडली आप उसके बारे में सोचें। डिस्टर्ब ना हो, परेशान ना हो, हाथ पांव ना पड़ जाएं। सोल्यूशन माइंडेडली बस इस बात पे बिलीव करें कि हर मसले का हल है, इस मसले का हल भी है। फिर थोड़ा क्रिएटिव होके लग जाएं, लोगों से डिस्कस करें। तो ये आगे जो पांचवी स्किल हमें सीखनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल है। छठी स्किल जो हमें सीखनी है वो है नेगोशिएशन स्किल। वो नेगोशिएट करना, मज़ाकरात करना। लोगों से जब हम कुछ खरीदते हैं, जब हम कुछ बेचते हैं, जब हम किसी के साथ किसी तरह का मुआहदा करते हैं, तो ये सारी नेगोशिएशन स्किल होती हैं। नेगोशिएट करने की जो स्किल है और लोगों को अपनी बात कायल करने की और विन विन सोचने की। बहरहाल ये सारी तो डिटेल्स हैं, लेकिन छठी बात यह है कि मज़ाकरात करने की जो स्किल है। और जो सातवीं बात के है वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, एक जहनियत डेवलप करनी है कारोबारी, चीटिंग वाली नहीं, धोखे फ्रॉड वाली नहीं, कारोबार करके कमाने वाली। और कारोबारी सोच, और फजूल में भी टाइम जाया ना करें, एनर्जी जाया ना करें। एंटरप्रेन्योरियल स्किल जो है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल जो है वो हमने सीखनी है। वो के देखिए, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बनाना है, जहनियत, सोच और मजाज बनाना है। एक कारोबारी इंसान का मजाज बनाना है जो हर एक काम के अंदर कारोबार तलाश करता है, कारोबारी अपॉर्चुनिटी को तलाश करता है। आगे जो आठवीं बात है वो कौन सी है कि लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल, अब ये देखिएगा, मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप स्किल, लीडरशिप स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल, ये हमें सीखनी है। लीडरशिप और मैनेजमेंट जो है, अच्छा मैनेजर अच्छा लीडर, अच्छा लीडर अच्छा मैनेजर। तो मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं और लीडरशिप स्किल्स जो हैं, अब मैं किसी एक बात पे ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम बात करेंगे फिर एक ही चीज पे बात हो सकेगी, लेकिन हमने 10 चीजों पे बात करनी है एक मुख्तसर से वक्त के अंदर अंदर। और फिर जो यह मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आठवीं जो हमने जो चीज सीखनी है वो है कि लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स हैं। और आगे जो नामी बात, हमें जो नामी स्किल हमें सीखनी है वो है सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। अगरचे ये तो सबसे पहली बात है कि सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट जो है ये नामी चीज जो है। और 10वीं और आखिरी जो है वो क्या है कि क्यूरियोसिटी एंड लॉन्ग टर्म लर्निंग, एक तजस्सुस और मुस्तकिल सीखते रहने का
जो ज़हनियत, जो माइंडसेट, जो मज़ाज, जो कमिटमेंट, जो रिज़ॉल्व, जो ये हमने करना है कि भाई तजस्सुस हो। तजस्सुस किस चीज़ के बारे में? हर एक चीज़ के बारे में नहीं। जो हमारी लाइन है, उस लाइन के बारे में हम और सीखें और सीखें और सीखें, क्योंकि देखिए, जितना हमारा नॉलेज और स्किल अपनी लाइन के बारे में ज़्यादा होगा, उतनी बेहतर डिसीजन मेकिंग, उतनी बेहतर प्लानिंग, उतनी बेहतर कारकर्दगी और उतने बेहतर नताइज आएँगे। तो ये वो 10 चीज़ें हैं जो मुझे और आपको सीखनी हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि मैं और आप जो हैं वो दौलत कमा सकें, वेल्थ कमा सकें, तो ये आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।